हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ ऋषभ पाठक, आई एम करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। चलिए, आपने थंबनेल तो देख लिया होगा और कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ लोग किन अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से नीट एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते। सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ें हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको नहीं करनी है ताकि आप नीट एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप ये इमेज देख लीजिए। इसमें मतलब सबसे पहले आप ये ठान लीजिए कि अगर आपको डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले आपको डिफरेंट अप्रोच रखनी पड़ेगी। इफ़ यू वांट समथिंग डिफरेंट देन यू आर गोइंग टू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, ये जैक कैनफील्ड ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हर वो नीट एस्पिरेंट करता है जिसकी वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाता है। तो सबसे पहली मिस्टेक है इनकम्प्लीट सिलेबस। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आप नीट का कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे जब तक आपका उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। कई सारे मतलब ऐसे लोग होते हैं कि जो ड्रॉप करने के बाद भी अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। और आखिरी में यार ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ स्मॉल चैप्टर्स जो लास्ट में केमिस्ट्री में दिए रहते हैं जैसे पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये होते तो छोटे हैं, इनसे नीट में क्वेश्चन भी कम आते हैं। लेकिन भाई साहब जब एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनते या अनफॉर्चुनेट रीजन की वजह से गलत हो जाते हैं, मेरा खुद गलत हुआ था एक क्लोरोप्रीन वाला क्वेश्चन, तो इन सब की वजह से तब बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और फिर इन सब चीज़ों की वजह से यही होता है, आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते और अनफॉर्चुनेटली आप सेलेक्ट भी नहीं हो पाते फिर। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे छोटे छोटे चैप्टर्स हो गए आपका पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल, यार छोटे से चैप्टर हैं, इग्नोर करके मत जाना, पढ़ के सब कुछ जाना है। सबसे पहले आराम से सिलेबस कंप्लीट करिए, अभी भी आपके पास सफिशियंट टाइम है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप मिस्टेक नंबर 2। जैसे आप बुक्स देख गए हो तो पता ही चल गया हो किस बारे में मिस्टेक है, तब भी बताता हूँ। देखिए, लैक ऑफ रिवीजन। बच्चे क्या करते हैं कि एक बार हमने पढ़ लिया, अनंत काल तक भाई साहब हमको याद रहेगा। ये बिल्कुल गलत डिलेमा है आप लोगों का, ये नहीं करना है। रिवीजन करते रहना चाहिए। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ये बिल्कुल सही है। रिवीजन इज द मेन की फॉर क्लियरिंग द नीट लाइव एग्जाम, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं होता और इजी भी नहीं होता कि आप सिलेबस फाइनल डेज में ही पूरा कवर करेंगे। आप धीरे धीरे हमेशा सिलेबस कवर करिए और लास्ट में सिलेबस वाइंड अप कैसे करना है इस बारे में भी आपको खुद पता चल जाएगा। जब आप सब कुछ रिवाइज कर चुके होगा तो आपको पता होगा कि आपकी क्या वीकनेस है, आपकी क्या स्ट्रांगनेस है, कहाँ पर आपको ज़्यादा वर्क करना है। आप जो स्टडीज़ कर रहे हैं उसके पैरेलल रहिए, तभी आप कंपटीशन में सर्वाइव कर सकते हैं और इन रह सकते हैं उसमें। और जो भी आपने पढ़ा है उसको नीट एग्ज़ाम डे के दिन आपको कंपाइल करना ही पड़ेगा, और ये बिना रिवीजन के तो पॉसिबल नहीं है। तो आप जैसे आपकी पैरेलल स्टडीज़ अभी चल रही होंगी बैचेस में, कोचिंग्स में, तो आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको घर जाके एक बार रिवाइज कर लें, वो मतलब हमेशा के लिए याद रह जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मिस्टेक नंबर 3 के ऊपर बढ़ते हैं। जैसे ये इमेज से आपको पता चल गया होगा किस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, ये है डिस्ट्रैक्शन। हम सबको होता है, ऑब्वियस सी बात है। इतनी अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं अगल बगल, सबसे ज़्यादा तो ये सोशल मीडिया, ये जो सोशल मीडिया का नाम आपको दिख रहा है, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर है। ये सब तो बाद में चलता भी रहता है। मेरे ख्याल से सब बकवास चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपना मेन मोटिव नीट है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। बाकी फ्रेंड्स भी अच्छे फ्रेंड बनाइए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही अकेले रहिए। अच्छे फ्रेंड बनाइए जो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करें। और इन सब का सोशल मीडिया वगैरह का तो बहुत ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन में इम्पैक्ट होता है। अगर आपको अच्छे मार्क्स से सेलेक्ट होना है तो ये जो सोशल मीडिया है ना बेटा, इसको तो हटा ही दो आप। ठीक है, आप अगर इन चीज़ों को अवॉइड करोगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सबसे पहले तो इंस्टा छोड़ दो, व्हाट्सएप में केवल जो ज़रूरी चैटिंग करनी है वो करो, इंस्टा वगैरह मत चलाना। हाँ, अब कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं फिजिक्स वाला से करता था, तो इंस्टा की मुझे थोड़ी ज़रूरत होती थी टीचर से डाउट पूछने को, रील वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है मिस्टेक नंबर 4 लोगों की, मॉक टेस्ट। अच्छा, ये मेरे फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा हुआ था, मतलब उनके कम मार्क्स आने लगे थे नीट के मॉक टेस्ट में, तो
उन्होंने मॉक टेस्ट देना भाई साहब छोड़ दिए। इतनी बड़ी गिल्टी और इतना बड़ा रिस्क, तो मॉक टेस्ट आपने अवॉइड नहीं करना है। और कोई मीनिंग नहीं है इसे पढ़ने का अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा भाई कि आप कितने पानी में हो, आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कहाँ है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ये सब बहुत जरूरी। और एक चीज़ और, मैंने कुछ लोगों को देखा है जो धड़ाधड़ मॉक टेस्ट देते रहते हैं, बोलते मैंने 40 लगा लिए, 50 लगा दिए लास्ट टाइम में, लेकिन उनका वो क्या नहीं करते, एनालिसिस नहीं करते। क्या नहीं करते? एनालिसिस। तो एनालिसिस करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप मॉक टेस्ट दोगे, 3-3.5 घंटे जाएंगे उसमें, एनालिसिस नहीं करोगे तो ऑल गोज इनटू वेन। फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं भाई, एनालिसिस तो करो, पता तो चले कहाँ कमी आ रही है। अपने पोटेंशियल पर टेस्ट दो और अपने वीकर एरियाज को आइडेंटिफाई करो। इस समय जैसे आप लोग का सिलेबस जो रन हो रहा होगा, तो हर 14th डे में, या 14th डे बोले तो अबाउट 2 वीक्स, हर 2 वीक्स में आपने एक मॉक टेस्ट देना है। हालांकि वो तो अभी शॉर्ट मॉक टेस्ट ही होगा, लॉन्ग तो लास्ट में करेंगे आप लोग। और जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाए आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाइए। मैंने मतलब लास्ट के मंथ्स में मैंने 40 to 50 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे। इतने करने जरूरी नहीं है, लेकिन 2 ईयर्स में मैंने 30 किए थे, 15-11 में, 15-12 में, और लास्ट में 30 फुल सिलेबस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये आप अच्छे समझ गए। ये प्लीज़, ये बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, इनसे इनके वजह से वो पीछे रह जाते हैं, तो ये तो मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक है बच्चों की। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। फिर मिस्टेक नंबर 5, हाँ ये तो मतलब जोश में बच्चे कर देते हैं। कैसे कर देते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे भाई साहब प्रिपरेशन स्टार्ट होती है आपकी, तो आपको लगता है यार एनसीईआरटी तो पढ़ लेंगे, पहले कोचिंग मॉड्यूल्स कर लेते हैं। ये मैंने भी गलती की थी। फिर मेरे को धीरे धीरे एनसीईआरटी का मतलब समझ में आया भाई कि बायोलॉजी में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही होता है जोश वोश में आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए, बोले कि यार ये एनसीईआरटी में तो छोटा छोटा दिया है, अपन कोचिंग मॉड्यूल से पढ़ेंगे। भाई साहब तेरा भाई कोचिंग मॉड्यूल से पढ़ेगा, तो ये सब बकलोली मत करिएगा। और भी जो इधर उधर की डैश डैश बुक्स आती हैं, बुक्स अच्छी भी होती हैं, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको इनको रेफरेंस के तौर पर लेना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि केवल एनसीईआरटी ही पढ़ो, एनसीईआरटी नहीं, इनको रेफरेंस लेना है, फोकस इस पे करना है। जो कि बाइबल, कुरान, गीता, आप जो भी मतलब टैग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि भाई साहब पेपर तो एनसीईआरटी से ही आना है। और ये बात, ये वाला मीम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ये मैंने जोक का पार्ट है, ये मीम है। जैसे आपको एनसीईआरटी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिला सकती हूँ, बायो नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, बायोलॉजी बोलती नहीं भाई फायर है ना। तो यही सब चीज़ों का देखिए आपको ध्यान रखना है ना। और ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आप कंसिस्टेंसी, हाँ एक चीज़ तो मैं भूल ही गया मिस्टेक ऐड करने में। एक मिनट, एक चीज़ मैं भूल गया था, जो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, आप एक दिन में 20 घंटे पढ़ोगे, फिर दूसरे दिन आप पढ़ोगे ही नहीं, तीसरे दिन आप 24 घंटे में 36 घंटे भी लोग कुछ पढ़ते हैं, यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो आते हैं। तो आप ऐसा नहीं करना, मिनिमम 6 आवर्स डेली दो अपने को। मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने 6 to 8 आवर्स डेली अपार्ट फ्रॉम कोचिंग, इतना आपको देना पड़ेगा। क्या क्या उसमें होता है कि आपके जो कोचिंग में पढ़ाया जाए आप उसको अच्छे से रिवाइज करें, वो मोर देन सफिशियंट है यार। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ आप एक्स्ट्रा ही चीज़ें पढ़ते रहो, जो पढ़ना है। बार बार नीट क्या मांगता है, नीट इंटेलिजेंसी नहीं मांगता, नीट उसी चीज़ को बार बार मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है। तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आपको ये बार बार करना है, ये नहीं करोगे तो आखिरी में पिछड़ जाओगे। चलिए इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाए, है ना। बाकी ये सब आप देख चुके हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने का। आशा है आप लोगों को जितनी भी मैंने गलतियाँ बताई, जितनी मिस्टेक्स बताई, आप उन्हें नोट डाउन करेंगे और इन्हें रिपीट नहीं करेंगे, रिपीटर के टैग से बचने के लिए। थैंक यू। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।